हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और इस ब्लॉग सीरीज़ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम हैं होटल रूम में। आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि हम होटल रूम में आ चुके हैं और अभी हम सब फ्रेश हो चुके हैं। देख लीजिए, बच्चे भी नहा लिए हैं, मैं भी नहा ली हूँ। बस हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं और वो नहाकर जैसे ही बाहर आते हैं हम सब नीचे जाएंगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत तेज़ से भूख लगी है हम सभी को। क्यों आद्या? बहुत तेज़ से भूख लगी है ना। हाँ। हाँ हाँ। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और थोड़ा सा नीचे घूमेंगे। फिर उसके बाद में रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में ऊपर जाना शुरू करेंगे, चढ़ाई शुरू करेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो बस हस्बैंड अभी आ जाएं बाथरूम से, उसके बाद में हम सब चलते हैं नीचे और आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो चलिए फिर नीचे चल के आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ से जो विंडो है इससे बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है बाहर का व्यू विंडो से। चलिए, आप देखने के लिए तैयार हो ना। चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। मैं करती हूँ बैक कैमरा और आप देखिए बाहर का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है बाहर से। हाय फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि हम जम्मू से बाई बस कटरा गए और कटरा जाने के बाद हमने होटल लिया, होटल रूम में गए। अब उसके आगे की वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसको भी पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ आपको कि आप वहाँ जाएं तो कैसे जाएं, नई गाइडलाइंस क्या हैं यात्रा करने के और आपको क्या क्या चीज़ें साथ में ले जानी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और हाँ फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर वीडियोस आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में मिलने वाली हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे रूम के बाहर का व्यू जो मैंने खिड़की से आपको दिखाया। और जब हम फ्रेश हुए, लुक हेयर फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ। फ्रेश होने के बाद हम टॉवेल डालने के लिए टेरेस पे गए हुए थे और वहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई उसको रिकॉर्ड करने से। उसको मैंने रिकॉर्ड किया अपने कैमरे में, चोरी की उस सीन की और फिर आपके सामने लेकर आ गए। और ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ एकदम आसमान को छू रहा है और आसमान पहाड़ में एकदम मिल गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो एक छोटी सी क्लिप ले ली मैंने और ये देखिए हम बाहर निकल चुके थे रेडी होने के बाद, क्योंकि हमारे पेट में बहुत तेज़ी से चूहे कूद रहे थे भूख वाले और उनका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हम रेस्टोरेंट पहुँचे, वहाँ पे हमने हमारा लंच किया। अभी सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ आगे। पर ये देख लीजिए, रास्ते में जो मार्केट आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और सामानों से भरी हुई थी, जिसमें मैक्सिमम आपको माता रानी पर चढ़ने वाले प्रसाद की दुकानें होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी। मतलब वहाँ से जो मैक्सिमम लोग ले जाते हैं वही दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत भव्य तरीके से सारी दुकानें सजी हुई थी, बहुत अपने आप अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी वो दुकानें आपको। मतलब अगर आप उनको देख रहे हैं तो अपने आप को कुछ ख़रीदने से रोक ही नहीं सकते। कुछ इस तरीके का नज़ारा था वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। और खाना ऑर्डर करने के बाद में फ्रेंड्स क्या होता है ना कि वेट नहीं हो पाता अगर आपको भूख लगी हुई है ना। आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और खाना ऑर्डर के बाद में जो वेट करना पड़ता है ना, वो बड़ा मुश्किल सा होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैंने खाना ऑर्डर किया और मुझे भूख लगी है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वेट करना मुश्किल होता है। खैर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यात्रा शुरू कर रहे हैं कटरा पहुँचने के बाद में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही टाइम में क्या कोविड टेस्ट आपको करा कर ले जाना चाहिए, रिपोर्ट ले जानी चाहिए। वैक्सीन आपने लगवाया है तो क्या उसका सर्टिफिकेट साथ में ले जाना चाहिए।
इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सारी डिटेल मैं देने वाली हूँ यात्रा से संबंधित। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है, होने वाला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको अपना अगर आपने वैक्सीन लगवाया है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है? नहीं, ऐसे ही आप यात्रा कर सकती हैं, आपको टेस्ट करवा के जाने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब बात करते हैं कि अगर आप यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, हम होटल रूम में रुके थे और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वहाँ पर होटल ही मिलने वाले हैं, धर्मशाला भी बहुत कम रेट में आपको मिल सकती है। तो जैसा आपका बजट हो उस तरीके से आप रुक सकते हैं, आप होटल में भी रुक सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं वहाँ रुकने के लिए, और आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। धर्मशाला में बहुत कम रेट पर आपको रेस्ट करने का, आराम करने का टाइम मिल सकता है, लॉकर मिल सकता है जहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं एकदम सेफ्टी के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होटल लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप चढ़ने जा रहे हो, माता रानी के दर्शन के लिए चढ़ाई करने जा रहे हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आप एक बैग ले लीजिए, कैरी बैग, जिसमें आप वो सारी चीज़ें रख लीजिए, जैसे ब्रश हो गया आपका, फ्रेश होने की चीज़ें हो गई, शैम्पू अगर आप करना चाहते हैं तो अपना शैम्पू भी रख लीजिए। एक सेट ड्रेस ज़रूर रखिए, आप जा रहे हैं क्योंकि वहाँ नहाने की व्यवस्था है और वहाँ पर नहाने के बाद ही दर्शन होता है। तो एक सेट आप अपना ड्रेस ज़रूर रख लीजिए, अपनी आवश्यकता की चीज़ें रख लीजिए। रास्ते में अगर आप कुछ लेकर नहीं खाना चाहते हैं तो नीचे से या जो आप अपने घर से लेकर गए हैं वो चीज़ें भी पैक करके ली जा सकती हैं ऊपर। तो ये रहा कि आपको साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रास्ते की। जब हम दर्शन के लिए ऊपर जा रहे थे तो देख लीजिए रास्ते में भी ऐसे ही आपको भव्य दुकानें देखने को मिलने वाली हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। और हाँ, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक डंडा ज़रूर ले लीजिए। डंडा आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चढ़ाई करने में, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिक्कत आती है या आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको डंडा लेना चाहिए अपने साथ में। एनर्जी ड्रिंक भी आप रख सकते हैं रास्ते में पीने के लिए, क्योंकि चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, हो सकता है कि आपको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़े। और ऐसा नहीं है कि आप केवल पैदल यात्रा करेंगे, आपको यात्रा करने में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। पालकी होती हैं वो आप ले सकते हैं, घोड़े होते हैं उनको ले सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यात्रा करना चाहते हैं। आप पैदल करना चाहते हैं घोड़े के साथ या पालकी के साथ, ये आप पर है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपको बता दी। तो मैं अपनी बात करूँ तो हमने पैदल यात्रा की थी और हमने पहले से ही मन बना रखा था कि हम पैदल यात्रा ही करेंगे। तो देख लीजिए हम चल रहे हैं और हमारी यात्रा एकदम कंटिन्यू और बहुत हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हो रही थी। और ये डंडा जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, हमने डंडा नहीं लिया था और हमको लग भी रहा था कि हम ऐसे चढ़ जाएंगे। इसके पहले भी हमने यात्रा की है तो वैसे ही की थी बिना डंडे के। इस बार भी हमने डंडा नहीं लिया था। पर एक आंटी उधर से अपनी यात्रा ख़त्म करके आ रही थी और उन्होंने अपना डंडा मुझे दे दिया, बोला बेटा ले लो, आपको चढ़ाई में काम आएगा। और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं उनको मना नहीं कर पाई और वो डंडा मैंने ले लिया उनसे। तो देख लीजिए कुछ इसी तरीके का रास्ता है। और इस वीडियो में मैं अर्धकुंवारी तक का ही सफ़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब अपडेट करती हूँ मैं अपने साथ होने वाली चीज़ों का, मतलब हम कैसे चढ़े, क्या हुआ, डिटेल तो मैंने आपको दे ही दी कि क्या क्या करना चाहिए। तो देख लीजिए
थोड़ी देर आद्या पैदल चली और पैदल चलने के बाद वो थक गई। थकने के बाद हमने ट्रॉली ली। बच्चों के लिए ट्रॉली बहुत इजी है, आपको मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी आपको ट्रॉली। तो हमने भी ट्रॉली ली और वो बहुत छोटी है, अभी 5 साल से भी छोटी है। तो जितना भी उसने किया उतना बहुत किया, देख लीजिए आप। और ये है रास्ता जो एकदम क्लियर है। और जिस दिन हम यात्रा के लिए गए हुए थे उस दिन मौसम अच्छा नहीं था, बारिश हो रही थी। और हाँ, अगर आप इस टाइम में जा रहे हैं तो रैन कोट ज़रूर रखिए अपने साथ में। रैन कोट या छाता जो भी आप प्रेफर करते हैं रखना, आपके लिए सही लगता है, वो चीज़ें आप अपने साथ में रख लीजिएगा। देख लीजिए हम कई जगह रुक रहे थे, रुक रुक के चल रहे थे और साथ में कुछ खाते पीते हुए चल रहे थे ताकि एनर्जी बनी रहे और हम अच्छे से अपनी यात्रा कर पाएँ। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और फिर अपनी यात्रा शुरू की। और ये देखिए इतना छोटा बच्चा भी माँ वैष्णो के दर्शन के लिए गया हुआ था। श्रद्धा होनी चाहिए आपके पास में, अगर दिल में श्रद्धा है तो चढ़ाई आसान लगने लगती है। और ये देख लीजिए हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। हमने अपनी यात्रा शुरू की थी रात में 9:45 बजे के लगभग में और सुबह हम पहुंच गए थे 4:30 बजे के आसपास। हाँ, 3:30 या 4 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। तो बस 5.5 घंटे में ही हम ऊपर पहुंच गए थे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रफ्तार में चढ़ते हैं। बहुत लोगों को 8 घंटा भी लग जाता है, बहुत लोगों को 9 घंटा भी लगता है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। हम पहुंचे थे 5 घंटे में, 5-5.5 घंटा ही लगा था हमको ऊपर पहुंचने में। ये देखिए आप रास्ते। और ये पता है इसके ऊपर बनाया गया है और टीन रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर टीन रख के उसको थोड़ा सा सेफ़ किया गया है कि अगर स्लाइडिंग होती है तो आप बच सके। वैसे स्लाइडिंग होती नहीं है वहाँ पे, बहुत कम होती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत बचाव रखा गया है टीन का छत लगा के। और पता है जब हम गए थे उस दिन मौसम ऐसा था ना कि रुक रुक के बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि क्या बताऊँ मैं आपको। अचानक से हमको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी कि ऐसा लग रहा था कि स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। पर अभी यहाँ पर देख लीजिए कितनी गर्मी लग रही है, हाँ, पसीने छूट रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा। और ये देखिए आद्या, ये हम आ गए थे अर्धकुंवारी के आसपास में, अर्धकुंवारी के पास में ही। और यहाँ पर हमने चाय पी थी, थोड़ा सा नाश्ता किया था, बैठे हुए थे, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे। और आप देख रहे हो मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं थक चुकी हूँ। तो ये देख लीजिए ये अर्धकुंवारी के पास में ही है छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं और कुछ खा पी भी सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये गाड़ियाँ अर्धकुंवारी से माता के दरबार तक जाती हैं, पर इनकी प्री बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पहुँच के। और ये सुबह 10 बजे से चलना शुरू करती हैं, पर हमने अपनी यात्रा रात में शुरू की थी तो रात में ये नहीं चलती हैं। ये देख लीजिए लोग कैसे सोए हुए हैं। और अर्धकुंवारी में जब आप नंबर लगाते हैं ना तो आपका नंबर 1 दिन 2 दिन बाद भी आता है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका नंबर तुरंत आ जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा नंबर आ जाए, यहाँ बिना दर्शन के ही मुझे वापस लौटना पड़ा। देख लीजिए लोग थक हार के कैसे सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। और ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी अपनी यात्रा को तय करते हुए। और अर्धकुंवारी की भव्यता रात में देखने लायक ही होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बाहर से ये मंदिर, देखिए आप खुद देख सकते हैं। और आप भी इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन कर सकती हैं। तो दर्शन वाले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करिएगा, आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको वहाँ का मंदिर बहुत डिटेल में दिखाने वाली हूँ। चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे और आप आगे की वीडियो एंजॉय कर सकें। यहाँ पर देख लीजिए बच्चे घूम रहे हैं।
और ये आद्या हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा पूरे वीडियो में 1 मिनट के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा है। और ये इसकी बहुत अच्छी आदत है कि जब भी बाहर जाती है तो ये अपना मास्क नहीं उतारती है। और हाँ, मैं बताऊँ आपको, अर्धकुंवारी जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपका नंबर लगता है, आपको एक स्लिप मतलब पर्ची दी जाती है और उसी पर्ची के अनुसार आपका नंबर आता है। तो यहाँ जाएं, अपनी पर्ची ज़रूर लें अगर यहाँ आप दर्शन करना चाहते हैं। और देख लीजिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। हमारा जो नंबर था वो दूसरे दिन भी नहीं पड़ा था, शायद तीसरे दिन रात में आता, तो इसलिए हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए। हमारा सौभाग्य नहीं रहा कि हम दर्शन करें। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर मिलूँगी मैं आपको अगले वीडियो में, अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।